हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल दी अनटोल्ड अम्बेडकर में। दोस्तों आज 26 जनवरी है और हम सभी आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। दोस्तों आज का दिन हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। 15 अगस्त 1947 को भले ही देश अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ हो, पर देश के पीड़ित, शोषित और पिछड़े लोगों को असल मायने में आज आज़ादी मिली थी। देश को राजनीतिक आज़ादी तो मिल गई थी, पर सामाजिक तौर पर देश आज भी गुलाम था। संविधान की वजह से गुलाम जनता को उनके हक और अधिकार मिले, इसलिए 26 जनवरी को सही मायने में अगर आज़ादी का दिन कहें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों आज हम हमारे संविधान निर्माताओं को याद करते हैं, जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान की रचना की और उस संविधान के माध्यम से भारत के हजारों सालों की गुलाम जनता को उसके हक और अधिकार दिलाए। दोस्तों जब भी संविधान की बात आती है, हमें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की याद आती है। हम सब जानते हैं कि कितने कठिन और भारी विरोध का सामना करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान को लिखा था। उस वक्त उनकी सेहत ठीक ना होते हुए भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने दिन रात एक करके संविधान को लिखा, ताकि आज़ाद भारत में देश के पीड़ित जनता को न्याय मिल सके। दोस्तों 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया गया और उस ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर जी को बनाया गया। ड्राफ्टिंग कमेटी में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदाउल्ला, बी एल मीटर एंड डी पी खेतान, ऐसे 7 लोग थे और चेयरमैन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को बनाया गया था। जब हम देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोग थे, तो जब संविधान की बात आती है तो हम केवल डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को ही क्यों याद करते हैं या उन्हीं का नाम क्यों लेते हैं? ये सवाल जरूर हमारे मन में आना चाहिए। अगर हम डॉक्टर अम्बेडकर जी को याद करते हैं तो क्या संविधान डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अकेले ने लिखा था? इसका जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो जानकारी ली है वो मैंने टी कृष्णमाचारी जी के संविधान सभा में दिए गए भाषण से ली है। टी कृष्णमाचारी ड्राफ्टिंग कमेटी के ही एक मेंबर थे। टी कृष्णमाचारी जी के भाषण से तो यही लगता है कि संविधान का मसौदा लिखने की जिम्मेदारी अकेले डॉक्टर अम्बेडकर जी के कंधों पर थी। दोस्तों टी कृष्णमाचारी अपने भाषण में कहते हैं, सदन जानता है कि उसके माध्यम से ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 लोगों को नियुक्त किया गया था। उनमें से एक ने सदन से इस्तीफा दे दिया था, जिसकी जगह पर दूसरे को लाया गया। एक की मौत हो गई, जिसकी जगह किसी को लाया नहीं गया। एक सदस्य अमेरिका में थे, जिनकी जगह पर भी किसी को नहीं लाया गया। एक सदस्य राज्यों के मामले में व्यस्त थे। 1 या 2 सदस्य दिल्ली से दूर रहते थे। उनके स्वास्थ्य ने सदन के कार्यों में भाग लेने की अनुमति उन्हें कभी नहीं दी। इसका नतीजा यह हुआ कि संविधान का मसौदा लिखने का सारा भार डॉक्टर अम्बेडकर पर आ गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस कार्य को अपनी पूरी योग्यता से पूर्ण किया है और इस बात में मुझे किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, इसलिए हम सब उनके आभारी हैं। तो दोस्तों इस तरह से टी कृष्णमाचारी जी ने बताया कि किस तरह संविधान का मसौदा लिखने का भार अकेले डॉक्टर अम्बेडकर पर था और स्वास्थ्य ठीक ना होते हुए भी उन्होंने इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। दोस्तों ये जानकारी काफी कम लोगों को पता है, तो मैं रिक्वेस्ट आप सभी से करता हूँ कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।